क्या होता है जब आस्था डर से बड़ी हो जाती है? जब एक छोटा बच्चा एक ऐसे राजा के सामने खड़ा हो जाए जो खुद को भगवान मानता हो। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि ना घर के अंदर मारा जा सके, ना घर के बाहर, ना दिन में, ना रात में, ना आसमान में, ना जमीन पे, ना निर्जीव वस्तु से, ना सजीव से, ना मनुष्य से, ना पशु से। लेकिन प्रकृति और भगवान के नियम कभी गलत नहीं होते। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, प्रहलाद। वह अपने पिता से बिल्कुल अलग था। बचपन से ही वह भगवान विष्णु का भक्त था। चाहे कितनी भी यातनाएं दी जाए, वह हर समय केवल यही कहता था, ओम नमो नारायण। हिरण्यकश्यप चाहता था कि उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। गुस्से में उसने उसे मारने की कई कोशिशें की। हाथियों से कुचलवाया, आग में जलवाया, पहाड़ों से गिरवाया, जहर और सांपों से मारने की कोशिश की। लेकिन हर बार प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से बच गए। फिर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे आग से न जलने का वरदान प्राप्त था, प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठी। लेकिन चमत्कार हुआ, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया, क्योंकि उसकी चादर प्रहलाद पर आ गई। एक दिन हिरण्यकश्यप गुस्से में प्रहलाद से पूछता है, तेरा विष्णु कहाँ है? क्या वह इस खंबे में भी है? प्रहलाद बहुत शांत होकर जवाब देता है, हाँ, भगवान विष्णु हर जगह है, इस खंबे में भी, तुम में भी और मुझ में भी। हिरण्यकश्यप अहंकार में आकर उस खंबे पर वार करता है और कहता है कि अगर भगवान है तो खुद सामने आए। अचानक से धरती कांप उठी और वह खंबा बीच से फट गया। उसमें से एक भयंकर और दिव्य रूप निकला, नरसिंह भगवान। आधा मनुष्य, आधा सिंह, तेज और क्रोध से भरा हुआ। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और संध्या समय दहलीज पर अपनी गोद में रखकर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया, बिना किसी शर्त को तोड़े। उसके बाद उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सारे देवता बहुत चिंतित थे। तब प्रहलाद बिना डरे आगे आया, भगवान के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। उसकी भक्ति देखकर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। वे प्रहलाद को आशीर्वाद देते हैं कि अहंकार और अधर्म कितने भी शक्तिशाली हो, सच्ची भक्ति और सत्य हमेशा उनकी जीत सुनिश्चित करते हैं।